हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के मतलब। लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं एंड होता है, और होता है, एंड नॉट होता है। दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और रिटर्न कर क्या करते हैं, बुलियन वैल्यूज़, ठीक है। बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व, जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है उसके अंदर जो उसके मुताबिक जो इवैल्यूएट होता है वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इसको ये लॉजिकल ऑपरेशंस को, ठीक है। अब हम नई फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, लॉजिकल ऑपरेटर की फाइल बना लेते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यानी कि डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले वेरिएबल, ठीक है, कमेंट के लिए नंबर साइन, डिफाइन वेरिएबल्स, और उसके बाद हम करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने x, उसको वैल्यू हमने असाइन कर दी ट्रू। फिर हमने y वेरिएबल किया, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स, ठीक है। अब हम लॉजिकल एंड की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लॉजिकल एंड का, ठीक है। लॉजिकल एंड ये बेसिकली अंडरस्कोर भी हमने देखा है यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम के अंदर। लॉजिकल अंडरस्कोर एंड इज इक्वल टू क्या होगा, x एंड y, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट पहले x की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, x, और हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, एंड, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रेस किया y, और फिर उसके बाद इक्वल है, और फिर इसके बाद भी हम एक कॉमा देंगे, ये मल्टीपल आर्गुमेंट हो गए, ठीक है। लॉजिकल एंड की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल और अंडरस्कोर और, ठीक है, और फिर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉजिकल नॉट, ठीक है। और इसी तरह एक और लॉजिकल नॉट इक्वल, और इसी तरह एक और लॉजिकल नॉट का प्रिंट करवाएंगे, नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट अंडरस्कोर x, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट x, नॉट x, और फिर हम इसका प्रिंट करवा देंगे, लॉजिकल नॉट x इक्वल, ठीक हो गया। फिर इसी तरह लॉजिकल y, नॉट y का भी करते हैं, ठीक है, नॉट y, और फिर इसका भी प्रिंट कर देते हैं, नॉट y इज इक्वल, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम रन कर देखते हैं अपने प्रोग्राम को। अच्छा जी, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ट्रू, ठीक है। x ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू, ट्रू और फॉल्स का एंड ऑपरेशन करें तो फॉल्स आता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो इन दैट केस ट्रू और फॉल्स हो तो इन दैट केस आता है हमारा एक्सप्रेशन, जो जब इवेलुएट होता है तो ट्रू देता है। ट्रू नॉट फॉल्स, ट्रू नहीं इक्वल होता तो फॉल्स के, तो फिर ट्रू बात है ना कि ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं है, तो फिर इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। अब वो जो है नॉट ट्रू इज इक्वल टू, यानी कि x नॉट ट्रू इज इक्वल टू
एक्स का नॉट ट्रू जो है वो क्या है, फॉल्स। और एक्स की वैल्यू क्या थी, ट्रू, और उसका नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स। वाई की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, और वाई का नॉट फॉल्स क्या होगा, ट्रू। ठीक है, ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके बाद अगला है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि द अबव कोड डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन द पाइथन। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, ट्रू वेरिएबल हमने एक्स और वाई किए और परफॉर्म किए लॉजिकल ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट ऑन देम। द रिजल्ट ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर आर प्रिंटेड, जो कि अभी हमने भी देख लिए। ठीक है, शोइंग वेदर द एक्सप्रेशन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। द कोड ऑल्सो इंक्लूड कॉमेंट, हमने कोड के अंदर कॉमेंट भी डाला विद द, यानी कि बेसिकली अच्छा ये इन्होंने आपकी किताब ने भी किया कि लॉजिकल एक्स और एंड वाई किया। ठीक है, और उसकी आउटपुट किया आगे ट्रू एंड फॉल्स की फॉल्स। ठीक है, इसी तरह लॉजिकल और में एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की ट्रू थी और वाई की फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का जो और किया तो इन दैट केस हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, लॉजिकल नॉट, यानी कि एक्स की वैल्यू ट्रू थी, नॉट एक्स का नॉट लिया तो क्या हमारे पास आया, फॉल्स। ठीक है, और इसी तरह वाई फॉल्स थी, वाई का नॉट वाई लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अच्छा जी, अब अगला है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन द पाइथन। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती क्या है, ये बेसिकली डिटरमिन करती है ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ये यानी कि बेसिकली मालूम करती है किस ऑर्डर में ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वो जो है डेफिनेशन है। इन पाइथन में भी ऐसे ही होता है और मैथमेटिक्स में भी आपको पता ही है कि सर्टन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस। कुछ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो होती है वो हाई होती है और वो दूसरों की निस्बत पहले इवेलुएट होते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प इंश्योर दैट योर कैलकुलेशन आर डन करेक्टली। ये बेसिकली प्रेसिडेंस की जो चीज़ें हैं इनको हमें याद रखना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो सके। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की। जो चीज़ पैरेंथेसिस में लिखी होती है वो सबसे पहले इवेलुएट होती है। ऑपरेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, 3+2 में मल्टीप्लाई 4 में क्या होगा, पहले 3 में 2 ऐड करेंगे, 5 आया, 5 × 4 किया तो इवेलुएट हो गया 20। एक्सपोनेंशिएशन की आती है, परफॉर्म पावर ऑपरेशन नेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि 2+2 की रेज टू पावर 2 × 2 2 की रेज टू पावर 3। सबसे पहले वैल्यूएट होगा 2 की रेज टू पावर 3, ये आ गया 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आया 16। 16 में 2 ऐड करेंगे, ये आएगा 18। और ये आपकी बुक में 32 ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 18 आना चाहिए। उसके बाद जो आती है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये एक जैसे लेवल पर आते हैं। जो इनमें फर्स्ट आएगा ना, जो पहले नंबर पर आएगा उसको ज़्यादा प्रेसिडेंस मिल जाएगी। मल्टीप्लिकेशन पहले आई, डिवीजन पहले आई, या मॉडुलस पहले आया। दीज ऑपरेशन कम्स नेक्स्ट। पहले क्या था, पैरेंथेसिस, दूसरे पर एक्सपोनेंशिएशन और तीसरे पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, और चौथे नंबर पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन आती है। दीज हैव लोअर प्रेसिडेंस। ठीक है, कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब एक एग्जांपल उन्होंने दी, 4 × 3 + 10 / 2 - 10 mod 11 mod 3। सबसे पहले 4 × 3 वैल्यूएट हुआ तो ये 12 आ गया, और इसी तरह 10 / 2 वैल्यूएट हुआ तो 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह 11 mod 3 इवेलुएट होगा तो ये 2 आ गया। ठीक है, फिर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 12 + 5 - 2, और ये आंसर हमारे पास आ गया 15। ठीक है, अच्छा जी, अब कंसीडर द फॉलोइंग कोड टू शो ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब हम इस कोड को अपने पास भी हम इसका कर देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ना देखें, इसमें एक और नई चीज़ आई है, एफ बेसिकली इसका मतलब है एक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन को हमने कोड के अंदर, यानी कि डबल कोट के अंदर, एफ का मतलब है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखेंगे वो एक एक्सप्रेशन आ रहा है। प्रिंट को हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि प्रिंट अब वो जो है एक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, उसको उसके मुताबिक इवेलुएट कर दे। ठीक है, अब हम इसको ज़रा कर देखते हैं। एक न्यू फाइल बनाते हैं हम, पाइथन फाइल, प्रेसिडेंस टेस्टिंग।
ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट पाइथन ऑपरेशन प्रेसिडेंस डेमो है ये हमारा, ठीक है। पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेस्टिंग हो गई, ठीक हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं, पहला हमारा वो जो है, पहला हमारा एक्सप्रेशन क्या है, आपकी किताब में लिखा हुआ है 3 + 2 × 5, ठीक है। आगे f के बाद है, अब वो एक्सप्रेशन को लुकअप कर रहे हैं, तो यही वाला सेम एक्सप्रेशन हम इसी के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो है, चलिए पहले इसको वैसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कंप्यूटर में क्या दिखाता है। सबसे पहले 2 × 5, 5 मल्टीप्लिकेशन के प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो 2 × 5 ये हो गया 10, 10 + 3 = 13, ठीक है। इसके जो आंसर आना चाहिए वो 13 होना चाहिए, ठीक है। चलें चलाकर भी देख लेते हैं। जी, इसका आंसर आ गया 3 + 2 × 5 = 13, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 3 + 2 को ये जो है पैरेंथेसिस में ले गए, ठीक है, और इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशन भी लिख दें, ठीक है। अब ये जो है, अब इसमें होगा 3 + 2, पहले क्या करेगा, 3 को 2 में ऐड करेगा, 5 आया, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 25 आ गया, ठीक है। ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। अब अगला एक्सप्रेशन करते हैं, प्रिंट, अच्छा जी, अब है बेसिकली 15 / 3, 15 divided by 3 multiplied by 2, अब इसका आंसर आ गया 10, ठीक है। इसने क्या किया, पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि इनकी इक्वल डिवीजन और स्टैटिक की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल प्रेसिडेंस होती है, तो पहले 5 × 2 आया, तो आंसर क्या आ गया 10, ठीक है। अब उसके बाद वो जो है फ्लोट डिवीजन के साथ है अगला, 15, अच्छा जी, 15 फ्लोट डिवीजन 4 + 2, अब ये इसका वो जो है 15 को हमने फ्लोट डिवीजन ली, इसका आंसर आया 3, 3 + 2 = 5, ठीक है। हमारा आंसर भी आ गया 5। आगे चलते हैं, 11 का मोड लिया 4 के साथ, अब फ्लोट डिवीजन 4 + 2,
ठीक है, ये बेसिकली ये आएगा 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही आंसर आ गया। अच्छा, अगला अगला लास्ट वन, सेवनटीन mod 5 मल्टीप्लाई 2। पहले 17 5 का मोड आएगा, ठीक है, वो आएगा 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 आ गया। अच्छा जी, ये ही बेसिकली हम आपको थोड़ा सा किताब में से देख लेते हैं, यही आपके ऑपरेशन से। ठीक है, आप ही की किताब की एग्जांपल्स हमने की हैं। ठीक, कोई रह गई हो तो इन दैट के साथ खुद परफॉर्म कर लीजिएगा और फिर उसके वो जो है आंसर आ गए। ये आखिरी लाइन रह गई। इन पाइथन एफ बिफोर स्ट्रिंग इज़ यूज फॉर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर एम्बेडेड वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जो भी हमने किया ये। ठीक है, एफ़ के अंदर जो है, एफ़ के बाद एक स्ट्रिंग, इसके अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं और वो जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए होता है, इसके अंदर एम्बेडेड वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं इनसाइड अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसलिए एफ बता देते हैं पहले। एक्सपोनेंशिएशन इज राइट एसोसिएटिव, मीनिंग दैट व्हेन देयर आर मल्टीपल स्टैटिक ऑपरेशन पाइथन इवेलुएट देम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर उसको इवेलुएट करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ, उसको इवेलुएट करेगा। ठीक है, चलें, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।